हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है हमसे। आई होप आप सब ये सारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे एक एक कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया था। अगर कोई पॉइंट बाइसेक्ट करता है दो एक लाइन को ज्वाइन करने पर, तो हम उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ट्राइसेक्ट करता है तो हम कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं उन पॉइंट्स के। ना अब ना बाइसेक्ट कर रहा है ना ट्राइसेक्ट कर रहा है, अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर। तो अगर दो पॉइंट की बात करी जाए तो हमारे पास दो पॉइंट हो जाएंगे ए और बी। ए पॉइंट हमें दे रखा है -2, 2, बी पॉइंट हमें दे रखा है 2, 8, राइट। यहाँ से अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे 3 पॉइंट, राइट। तो इन्हें मान लेते हैं सी, डी और ई, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए तो हमें 3 पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। 3 पॉइंट्स की आवश्यकता है और इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई इसे मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, जी कॉमा एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक बात दिमाग में रखनी है कि जो पार्ट्स हैं सब इक्वल हैं। इट मीन्स ए सी का रेशियो इन सब का रेशियो कितना कितना है, 1:1:1, राइट। लीजिए, इन सब का रेशियो 1:1:1 है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि सी, डी और ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। देखिए अगेन इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेरे को बेस्ट मेथड लगता है वो ये लगता है। एक स्टूडेंट कहता है कि सर इस क्वेश्चन को तो हम कर सकते हैं, ए कोऑर्डिनेट के ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपने ये भी बता दिया कि इक्वल पार्ट्स हैं, में डिवाइड कर रहे हैं तीनों पॉइंट। तो अगर आपको सी पॉइंट चाहिए तो आप एक काम करिए, ये हो जाएगा ए से सी तक का 1 यूनिट और सी से बी तक की कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 1 दैट इज 3 यूनिट। तो हमारे पास रेशियो आ गया। सी पॉइंट की हेल्प से हमारे पास रेशियो आ गया ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पर, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पर। तो सर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे एक बच्चा बोलता है कि सर फिर डी के केस में यूज़ कर लेंगे, ऐसे ई के केस में यूज़ कर लेंगे, तीनों के पॉइंट आ जाएंगे। ये मेथड बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को जो एक मेथड अच्छा लगता है इसमें वो ये लगता है, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल पार्ट्स हैं सारे तो इनका रेशियो सेम होगा 1:1:1। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डी पॉइंट फाइंड आउट करने की, तो आप कहोगे सर ए से डी तक की अगर आप इसे 1 यूनिट मान रहे हो तो ये हो जाएगी 2 यूनिट, और इसे भी 1 यूनिट मान रहे हो, 1 यूनिट मान रहे हो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी हो जाएगी डिस्टेंस 2 यूनिट। और इन दोनों का रेशियो अगेन हम निकालें तो ये आ जाएगा 1:1, यानी कि डी क्या रहा होगा ए बी का मिड पॉइंट। बस यहाँ से हम क्या यूज़ कर लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट फॉर ए बी। तो हम डी के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं, डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अच्छी खास बात, जैसे डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो आप देखोगे अब ए और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, और सी इसको डिवाइड कर रहे हैं ए डी को 1:1 में, यानी कि अब सी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ए डी का। तो अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट इन दोनों के बीच में ला करके सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सिमिलरली इन दोनों के बीच में निकाल करके ई के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, राइट। तो चलिए देखते हैं। Let the required points be C A, B, D X, Y and E G, H. Now
नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन अगर D मिड पॉइंट है AB का तो बाइसेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, बाइसेक्शन फॉर्मूला वी कैन से दैट कि D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y इज x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास D के कोऑर्डिनेट। -2 + 2 इज 0, 0/2 इज ऑल्सो 0, 2 + 8 इज 10/2 इज 5। तो ये हो जाएंगे D के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या, 0,5, राइट। तो हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। जैसे हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसकी क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, D के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर हम इसमें देखें A, C और D में, तो अब C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1, तो C मिड पॉइंट रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, C कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए A और D की हेल्प से इन दोनों के बीच में हम सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट का यूज करेंगे। तो कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, now C is the midpoint of AD, so the coordinates of point C is given by, क्या हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट विच इज A, B, कैसे निकालेंगे, अगेन x1 प्लस x2/2, D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं बाय द वे, D के कोऑर्डिनेट है 0,5, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा x1 प्लस x2 विच इज़ -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 5/2 विच इज़ इक्वल टू -2/2 विच इज़ -1, दिस इज 7/2, राइट। तो C के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं हमारे पास, विच इज़ D के तो आ ही गए हैं, C के भी आ गए, -1,7/2, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया -1,7/2। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी E इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ D एंड B, ये भी 1:1 है, तो यहाँ पर भी E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB। तो हम अगेन E के लिए सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट यूज करेंगे, कर लेते हैं। now E is the midpoint of DB, so the coordinates of E is given by, क्या हो जाएंगे, E is G, H is again x1 plus x2 which is 0 plus 2/2, 5 plus 8/2, that is equal to 2/2 which is 1 and 5 plus 8 is 13/2। तो E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 1,13/2, राइट। तो ये था भाई पूरा क्वेश्चन जो हमें पता करने थे। E की वैल्यू भी रख लेते हैं 1,13/2। तो यहाँ से हमारे पास C, D और E के कोऑर्डिनेट आ गए, जो कि AB लाइन को ज्वाइन करने पर इस पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ट्राई सेक्शन ये वाले तो नहीं, 4 पार्ट वाले तो नहीं, बट 3 टाइप वाले बहुत पूछे जाते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ट्राई सेक्ट करें, राइट। 4 में भी पूछे जा सकते हैं, इसे भी हमने समझा दिया, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।